पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय 24 वचन में इस प्रकार लिखा है, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। परमेश्वर का वचन पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय हमें राजा शाऊल की असफलता के विषय में बताता है। वचन बताता है कि परमेश्वर ने राजा शाऊल को आदेश किया कि अमालेकियों का पूर्ण विनाश कर। वो गया, लेकिन उसने पूरी रीति से अमालेकियों का विनाश जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी वैसा नहीं किया। और उस समय परमेश्वर को यह बात बहुत खराब लगी, बुरी लगी। परमेश्वर ने शमूएल को भेजा, भविष्यवक्ता को, और शमूएल ने पूछा कि तूने ये पूर्ण रूप से अमालेकियों का पूर्ण विनाश क्यों नहीं किया। जो कारण राजा शाऊल ने बताया वो कारण आज मेरे और आपके जीवन से संबंधित है। वचन में लिखा है, राजा शाऊल ने कारण बताया कि मैंने तो अपनी प्रजा का भय मानकर और उनकी बात सुनकर, अपनी प्रजा का भय मान करके। अद्भुत बात यह है कि राजा शाऊल ने राजा होकर के भी अपनी प्रजा का भय मानना स्वीकार किया। वो राजा था, वो परमेश्वर का अभिषिक्त जन था, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था, पवित्र आत्मा का अभिषिक्त जन था वो। उसने भविष्यवाणियां की थी। परमेश्वर ने उसको राजा होना, वरन इस्राएल का पहला राजा होने के लिए चुना था। वो एक अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी प्रजा से भयभीत हो गया। कौन सी ऐसी बातें उस समय रही होंगी कि वो अपनी प्रजा से ही भयभीत हो गया। और ये बात बहुत आश्चर्यचकित कर देती है कि एक राजा अपनी प्रजा से भयभीत होकर के परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने को टाल देता है, या परमेश्वर के वचन को पूरा करने से टाल देता है और उनकी सुन करके टाल देता है। वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 29वां अध्याय 25 वचन में लिखा है कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, लेकिन जो मनुष्यों से भय खाता है, जो मनुष्यों से भयभीत हो जाता है। मनुष्यों से भय खाने के लिए प्रभु ने भी कहा कि तुम मनुष्यों से नहीं डरना। जो तुम्हारे शरीर को घात करते हैं, मत्ती उसका 10वां अध्याय 28 वचन में लिखा है, जो तुम्हारे शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, परंतु उससे डरना जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। परमेश्वर से डरना, परमेश्वर का भय खाना, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। निर्गमन की किताब पहले अध्याय में हम 2 धाइयों के विषय में पढ़ते हैं जिन्होंने परमेश्वर का भय माना, और उनके विषय में लिखा है कि धाइयों ने परमेश्वर का भय माना, इसीलिए परमेश्वर ने उनके घर बसाए। परमेश्वर का भय माना। लेकिन जो मनुष्यों से भयभीत हो गया, जो अपनी प्रजा से भयभीत हो गया, परमेश्वर ने उसकी सत्ता को उससे छीन लिया, उसको राज पद के लिए अयोग्य जाना, उससे राजा होने का पद छीन लिया, क्योंकि उसने अपनी प्रजा का भय माना। जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा, लेकिन मनुष्य का भय खाना उसके लिए फंदा हो जाता है। आज कई सारे भय इंसान के जीवन में होते हैं। हर एक इंसान में कोई ना कोई भय होता है। किसी को भविष्य का भय है, किसी को बच्चों का यह भय है कि मेरे बच्चे आने वाले समय में पता नहीं क्या करेंगे। अलग अलग प्रकार के भय, ऑफिस में भय, चर्च आने में डर। कभी कभी हम देखते हैं कोई भाई बहन जो प्रभु को ग्रहण करते हैं, उनको बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने, चर्च जाने, आराधना में सम्मिलित होने, सभाओं में सम्मिलित होने के लिए रोका जाता है, उन्हें भयभीत किया जाता है।
कभी कभी लोग भयभीत हो करके प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर भी देते हैं, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। लेकिन जो मनुष्यों से डर जाता है वो फंदे में फंस जाता है। जैसे राजा शाऊल फंदे में फंस गया। राजा शाऊल इसलिए फंदे में फंस गया क्योंकि उसने अपनी प्रजा की बात को सुना और अपनी प्रजा से भयभीत होकर के उसने कुछ अमालेकियों को जीवित छोड़ दिया, उनके पशुओं को जीवित छोड़ दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 34 उसके 4 वचन में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया और तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 7वें वचन में पौलुस ने लिखा कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं लेकिन प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। भय का आत्मा परमेश्वर ने नहीं दिया अपने लोगों के लिए, संयम का आत्मा, सामर्थ का आत्मा और प्रेम का आत्मा दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि राजा शाऊल परमेश्वर का अभिषिक्त नबी था, राजा था। परमेश्वर का आत्मा अभिषेक उसके जीवन पर था, जिसके लिए तीमुथियुस में लिखा भी है। दूसरे तीमुथियुस में पौलुस ने लिखा है पवित्र आत्मा के विषय में कि वो पवित्र आत्मा जो हमें दिए गए हैं, जिनका अभिषेक हम लोगों को किया गया है, वो भय से नहीं भरपूर करते लोगों के लिए, लेकिन वो प्रेम से, संयम से, सामर्थ्य से परिपूर्ण करते हैं। फिर राजा शाऊल को वो सामर्थ्य क्यों नहीं मिली? कौन से ऐसे कारण थे कि राजा शाऊल अपनी प्रजा से भयभीत होकर के परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन के लिए तैयार हो गया? और जो कारण थे वो आज आपके जीवन में, मेरे जीवन के लिए जानना, सीखना, समझना उपयोगी है। और वो इसलिए जानना सीखना उपयोगी है क्योंकि कभी कभी हम लोग भी मनुष्यों से भयभीत होकर के हम परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हैं। कभी कभी पासवान भी, हम लोग भी जो सेवकाई में हैं, मनुष्यों से भयभीत होकर के परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल जाते हैं या परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन वैसे नहीं कर पाते जैसे परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन से कराना चाहता है या हमारे जीवन से देखना चाहता है। कलीसिया के लोगों से भयभीत हो जाते कभी कभी पासवान भी, और वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने, जैसे लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, इसका मतलब है कि वो लोग जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो लोग मनुष्यों से भयभीत हो जाते हैं। और केवल वही लोग मनुष्यों से भयभीत हो सकते हैं जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। आत्मा तो था, परमेश्वर का आत्मा तो राजा शाऊल के अंदर था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके जीवन से एक चूक हुई थी, और उस चूक के कारण, उस भूल के कारण उसने अपनी प्रजा की बातों को सुनना शुरू किया, अपनी प्रजा की बातों पर ध्यान धरना शुरू किया, और वहीं पर उसके जीवन के लिए वो फंदा बन गया। और वो ऐसा फंदा बना कि उसके जीवन का अंत हो गया, राजपद छीन लिया गया, परिवार नष्ट हो गया, और उसके अंत के बारे में दुख भरी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए भय का आत्मा नहीं दिया है। हमें गवाही देने के लिए, हमें प्रार्थना करने के लिए, हमें चर्च जाने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रभु की बातों का पालन करने के लिए अगर कोई मनुष्य डराता है तो प्रभु का वचन कहता है, मनुष्यों से मत डरना जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकते हैं, शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा को वो नहीं कुछ भी कर सकते, आत्मा को घात नहीं कर सकते। लेकिन उससे डरना जो तुम्हारे शरीर, तुम्हारी देह और तुम्हारी आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। प्रभु का वचन आज हम सबको आमंत्रित करता है, जैसे वचन में लिखा भी कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। किसी भी प्रकार का भय अगर आपके जीवन में है,
किसी भी प्रकार का, ऑफिस में आपके अधिकारियों का कोई डर, घर परिवार में, समाज में, मनुष्यों से कोई भी डर अगर आज आपके जीवन में है, प्रभु का वचन आपको उत्साहित करता है। भजन संहिता 34 का 4 वचन आपको उत्साहित करता है कि मैं यहोवा के पास गया, परमेश्वर के पास आना है, प्रार्थनाओं में, उपवास में। और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं प्रार्थना और उपवास करने में, आप यकीन रखना हर एक भय, जैसा लिखा है भजनकार ने, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। प्रभु आपको पूरी रीति से निर्भय करेगा, आपके भविष्य के विषय में, आपके जीवन के विषय में। हर एक भय को जो भी शैतान और उसके दूतों ने आपके जीवन पर डाला है, आपके जीवन में भेजा है, प्रभु आपको हर एक भय से मुक्त करके प्रेम से, सामर्थ्य से और संयम से भरा हुआ जीवन देना चाहते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि आपके भय दूर हो जाएं, आप प्रभु को पुकारिए, प्रभु से कहिए, प्रभु के पास आइए, प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे इस भय से छुटकारा प्रदान करो, जैसे आपने दानियल को छुटकारा दिया। शेरों की मांद में डालने के बावजूद उसके जीवन में परमेश्वर का भय था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के लिए आग की भट्टी में डालने के बावजूद उन तीनों को परमेश्वर का भय था। वो भय जो हमें पवित्र बना देता है, जैसा भय उन 2 भाइयों को था जिन्होंने इब्री बच्चों को, लड़कों को छोड़ दिया। और वचन कहता है, निर्गमन पहले अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने उनका घर बसाया। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। प्रिय लोगों, कोई भय अगर आपको सताता है, विशेषकर मनुष्यों का भय, तो आज आवश्यकता है कि वो भय फंदा बनने से पहले, इससे पहले कि वो फंदे के रूप में आपके जीवन में आ जाए, आपकी आत्मा को कैप्चर कर ले, आपको आवश्यकता है कि यीशु के पास आकर के पूरी रीति से आप निर्भय हो जाएं। प्रभु आपकी सहायता करे, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।